अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हसीन जमील औरत के सामने उसने बदकारी के झंडे को गाड़ दिया कि इल्ला माशाअल्लाह उम्मन जो औरत बहुत खूबसूरत होती है वो गुनाह भी ज़्यादा करती है। मसलन चाहती है उसको दूसरे गैर मर्द देखे, बन सवर के जाएंगी पार्टियों में, शादियों में, और अंदाज यही होता है कि लोगों को मुतवज्जे करना, हालांकि सोचने में मामूली बात लगती है। और कुछ तो ऐसे भी शुमार होते हैं, अल्लाह उन्हें माफ़ करे और अक्ल सलीम दे, जो खुद चाहते हैं कि उनकी बीवी को सारा ज़माना देखे। जब तकरीरें ख़त्म हुई और मैं अपने क़यामगाह पे जा रहा हूँ तो अक्सर ऐसे मौके पे मैंने मंजर देखा कि मुस्लिम लड़कियाँ और ख़ुद शोहर नामदार गाड़ी पे बिठा के पूरा सड़कों पे आवारागर्दी करवाते फिर रहे हैं। मकसद क्या है? बताना है कि हम कितने मॉडर्न हैं, हम कितने आला तहजीब के मानने वाले हैं। तहजीब ये नहीं है कि अपनी औरत को बेपर्दा किया जाए, तहजीब ये है कि वो औरत तेरी अपनी है, तेरी अमानत है, अमानत में किसी को खयानत ना करने ना दी जाए, ये तहजीब है। तो अमूमन औरत जब खूबसूरत होती है तो होता यह है कि वो चाहती है लोग उसको देखें, पर्दे का ख्याल नहीं होता है, गैर मर्दों से बातचीत करती है और बाद फिर हद से तजावुज़ करके बदकारी पे आमादा हो जाती है। सबब यह है कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि बेटी एक औरत के हक में सबसे बेहतर क्या है? फरमाया बाबा जान अपने घर में ठहरी रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। यह हदीस के अल्फाज। कहा और उससे ज्यादा बेहतर क्या है? कहा कि अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़े। कहा बेटी और उससे बेहतर क्या है? कहा अगर घर में तलघर हो तो उसमें नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया, कहा मेरी शहजादी तूने औरत की फितरत को जान लिया है। औरत के मायने नहीं होते छुपाने की चीज। और नबी पाक फरमाते एक हदीस में, लोगों मेरी बेटी फातिमा हूर है। हूर किसे कहा गया? बहुत खूबसूरत थी जनाब, दुनिया की कोई औरत खातून जन्नत के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इश्क में नहीं बोल रहा हूं मैं, हज़रत मौला कायनात अली मुर्तजा का बयान है कि मेरी बीवी फातिमा से ज्यादा हसीन मैंने कोई औरत को नहीं देखा, इतनी हसीन थी। हज़रत अली फरमाते हैं कि कसम वहदहुल्ला शरीक की, फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को भी आसमान ने कभी नहीं देखा। बाल को यानी कभी आप बगैर दुपट्टे के अपने घर के सहन में भी नहीं आई। और जब आपका विसाल होने लगा ना खातून जन्नत का, मौला कायनात को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, कहा आया अबुल हसन। अंदाज भी देखो पुकारने का। आजकल एक मॉडर्न फैशन चल गया, नाम लेके पुकारती है औरतें अपने मियाँ को, ये इस्लाम के खिलाफ है। या तो वो जो अच्छी औरतें वो जो कहती ए जी सुनो जी, और ये ना हो तो बच्चों के नाम से पुकारे, अरे फला के अब्बू। मगर आज फैशन है, मर्द का डायरेक्ट नाम लेती है। और ये सब मॉडर्निज्म, मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न नहीं हो रहे, हम तहजीब से हटते जा रहे हैं। तो हजरत खातून जन्नत हजरत अली को कैसे मुखातिब करती थी? आए अबुल हसन, ऐ हसन के वालिद। और पूरी जिंदगी हजरत अली ने फातिमा कहकर नहीं बुलाया, ऐ बिनते रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की बेटी, ऐ रसूलुल्लाह की शहजादी, ये खिताब होता था। बुलाती है, कहती है अबुल हसन मेरी वसीयत को याद रखिए, मेरी वसीयत को लिखिए। कहा बिनते रसूलुल्लाह कहो क्या वसीयत है? कहा जब मेरा विसाल हो जाए तो आप मुझे गुस्ल देना, इसलिए कि मेरे जिस्म को किसी औरत ने भी आज तक नहीं देखा है, आप मेरे शोहर है, सिर्फ आपने देखा है। कहा दूसरा ये कि सहाबा को खबर न करना मेरे विसाल की, इसलिए कि मैंने हर सहाबी से पर्दा किया, मैं नहीं चाहती कि बाद विसाल हो मेरे जिस्म को देखे। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि बिनते रसूल, साहबा मुझे लानतान करेंगे, बुरा कहेंगे कि रसूलुल्लाह की शहजादी का विसाल हुआ और तुमने उसकी जनाजे में हमको इजाजत ना दी आने की, तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ता फरमाती आप चेहरा ना दिखाएंगे, लेकिन मेरी जिस्म की कद्दो कामत से तो वो मेरे जिस्म का अंदाजा लगा लेंगे कि बिनते रसूल सेहत में कैसी थी, कद क्या था, सेहत कैसी थी। मैं ये भी नहीं चाहती। चुनांचे विसाल हुआ हजरत अली, आपके शहजादे और आपके गुलाम कंबर, 4 लोगों ने रात ही की तन्हाई में आपको तदफीन की और दफन किया है।
ये नबी की शहजादी का पर्दा था, और हमारी बीवियां क्या इससे अफजल है, आला है? हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं।